आप देख रहे हैं हॉरर कंटेंट। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मैं और मेरे दोस्त मोहन के साथ घटी थी। दोस्तों, हम दोनों एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। एक दिन मैंने अपने दोस्त मोहन से कहा, चल ना भाई, कहीं घूमने चलते हैं। तो मोहन ने मुझसे कहा, नहीं यार, अभी घर में पैसों की तंगी चल रही है, अभी नहीं, फिर कभी चलेंगे। तो मैंने मोहन से कहा, ठीक है भाई। कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद मोहन ने मुझसे कहा, चल यार, आज घूमने चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है। शाम को हम दोनों अपना काम ख़त्म करके घूमने निकल गए। थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में मोहन को टॉयलेट लगा तो उसने मुझसे कहा, भाई गाड़ी रोक, मुझे टॉयलेट आ रहा है। तो मैंने अपनी बाइक रोक दी। तभी मोहन बाइक से उतरकर एक पेड़ के नीचे टॉयलेट करने लगा। टॉयलेट करके आने के बाद मोहन बाइक पर आकर बैठ गया। जब से वो टॉयलेट करके आया था उसके बाद से वो कुछ नहीं बोला। मैं मोहन से कुछ बात करने लगा मगर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। होटल में पहुंचकर हमने एक कमरा लिया। कमरे में जाकर हमने अपना सामान रख दिया। फ्रेश होकर मैंने मोहन से कहा, चल भाई, बाहर घूम के आते हैं। तो मोहन अपनी जगह पर बैठा रहा। तभी मैं उसके पास गया और उसे झंझोड़ते हुए उससे कहने लगा, भाई तुझे क्या हो गया है। तभी वो अपनी जगह से इधर उधर भागने लगा और अपना सर दीवार में मारने लगा। तभी मैंने उससे कहा, उसे रोका और उससे कहा, अबे भाई, तुझे क्या हो गया है। मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, चल हम घर चलते हैं। तभी मैं मोहन को घर लेकर आया। घर आते ही मोहन को बुखार आ गया। मोहन के घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया और मोहन को दवाई देकर डॉक्टर चले गए। अगले दिन मोहन की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। मैं मोहन के घर आया तो उसके घर वालों ने मुझसे कहा, बेटा इसके साथ क्या हुआ था। तभी मैंने मोहन के घर वालों को सारी बात बता दी कि उसने एक पेड़ के नीचे टॉयलेट किया था। जब से ये ऐसा व्यवहार कर रहा है। तभी मोहन के घर वालों ने एक बाबा को बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। तभी बाबा ने मोहन के घर वालों से कहा, इसने जिस पेड़ के नीचे टॉयलेट किया था वो उनका घर था। अब वो इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तभी मोहन के घर वाले रोने और गिड़गिड़ाने लगे, बाबा हमारे बेटे को बचा लीजिए। तभी बाबा ने अपनी आंख बंद करके कुछ देर बाद अपनी आंख खोली और मोहन के घर वालों से कहा, इसे उस पेड़ के पास जाकर उसकी सफाई करनी पड़ेगी और वहाँ जाकर उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तभी मोहन अगले दिन उस पेड़ के पास गया और वहाँ की अच्छी तरह से सफाई करी और उनसे माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद से मोहन
बिल्कुल ठीक हो गया।